नमस्कार। आप सभी लोगों का इस हिंदी अधिवेशन जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संस्था का 20वां अधिवेशन है, 20वां अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन है, इसमें आप सभी का स्वागत है। बहुत ही खुशी की बात है कि दुनिया के कोने कोने से इस बार इस अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर सहभागिता बढ़ी है। हम हमेशा कहते हैं कि प्रकृति जब कुछ नई प्रकार की चुनौतियां हमारे पास में लेकर आती है तो वो हमें मनुष्य के रूप में चुनौतियां अवश्य लगती हैं, पर वो निश्चित रूप से एक बड़ा अवसर होती हैं हमारी चेतना के विस्तार का। और इसी चेतना का विस्तार इस अधिवेशन के माध्यम से हुआ है, जब अमेरिका की शाखा ने अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति को आभासीय और स्थायी रूप से दोनों तरीके से प्रस्थापित करने की प्रयास किया है। तो यह 20वां अधिवेशन आप सभी का स्वागत करता है। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि अगले 48 घंटों तक, 2 दिन तक ये जो अधिवेशन चलने वाला है, ये सभी के लिए पूर्ण रूप से रुचिकर होगा, नए नए आयामों को छुएगा। निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के कार्यकारिणी और जो भी कार्यालय से संबंधित काम है वो इसमें पूरे किए जाएंगे। कुछ प्रस्ताव भी पारित होंगे, कवि सम्मेलन भी होंगे, नृत्य भी होगा, गीत भी होगा, कार्यशालाएं भी होंगी। परंतु उसके अतिरिक्त यह एक अलग प्रकार का सुखद अनुभव है जब हम लोग पूरी दुनिया से जुड़कर नए नए प्रकार के अनुभव एक दूसरे के साथ में साझा कर पाएंगे। तो मेरी आप सबसे विनती है कि आप अपनी पूरी ऊर्जा के साथ में इस अधिवेशन में जुड़िए और अपने सुझावों से इस अधिवेशन को अभूतपूर्व और एक ऐसा अनुभवी अधिवेशन बनाइए जिससे कि एक मील का पत्थर साबित हो अधिवेशन और हिंदी भाषा की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में। कुछ बातें मैं जो बताना चाहता हूं, ये अधिवेशन शुरू होने से पहले हम लोग में से बहुत सारे लोग हैं जो कि जूम के माध्यम से हमसे जुड़े हैं, कुछ लोग यूट्यूब के माध्यम से भी हम लोगों को देख रहे होंगे। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप लोग आसानी से अपने घरों के अंदर, कमरों के अंदर बैठे होंगे, परंतु उतनी ही ऊर्जा के साथ में इस अधिवेशन को ऊर्जान्वित करने के लिए अपने कमेंट बॉक्स के अंदर अपने अनुभव या आपका जो भी फीडबैक है वो कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ में साझा करते रहिए, क्योंकि वही एक माध्यम है जिससे कि हम 48 घंटे तक एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। आप सभी को इस माध्यम से आप देख ही रहे होंगे, पर आपको जानकर खुशी होगी कि पूरी दुनिया के कोने कोने से लगभग 4 महाद्वीपों से इस बार इस अधिवेशन के अंदर सहभागिता बढ़ी है। यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से, उत्तर अमेरिका से और अलग अलग देशों से लोग बाग इसमें जुड़े हैं। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता इससे अलग अलग समय पर जुड़ते रहेंगे और जैसे जैसे अधिवेशन आगे बढ़ेगा मैं आपको कुछ अच्छी रुचिकर जानकारियां देता रहूंगा। यह हमारा उद्घाटन सत्र है और इस उद्घाटन सत्र की मैं विधिवत शुरुआत करूं, इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि मैं कहां पर उपस्थित हूं और यह स्थान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है जहां से मैं आप लोगों के साथ में जुड़ा हूं। अमेरिका की धरती पर हम लोग अवश्य हैं, परंतु यह धरती वो है जो कि यह घर, जिस घर के अंदर मैं हूं, ये गुलाब खंडेलवाल जी की पुण्य आत्मा इस घर में रही है। उन्होंने यहाँ पर हिंदी को पाला है, पोसा है, बढ़ाया है। सुशीला मोहनका जी जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति की अंतर्राष्ट्रीय न्यासी हैं, बोर्ड की सदस्य हैं, वो इस घर में अभी उपस्थित हैं और बहुत सारे और भी बहुत सारे सज्जन जिनको आप इस कैमरे पर बीच बीच में देखते रहेंगे, वो लोग इस अधिवेशन में जुड़े हैं। तो मैं इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हो इसके लिए मैं सबसे पहले दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करता हूं हमारे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति की संरक्षिका, बोर्ड की न्यासी सुशीला मोहनका जी, हमारे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चड्डा जी और इस अधिवेशन की संयोजिका किरण खेतान जी, और जो हमारा नॉर्थ ईस्ट चैप्टर, ये जिस स्थान से हम लोग इस अधिवेशन को कर रहे हैं, उसकी अध्यक्षा शोभा खंडेलवाल जी, और हमारे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के शुभचिंतक डॉक्टर राकेश रंजन जी। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा आप आएं और दीप प्रज्वलन करके विधिवत रूप से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। Recording in progress.
धन्यवाद। इस अधिवेशन की विधिवत रूप से शुरुआत माँ वागेश्वरी, जो भाषा की अधिष्ठाता हैं, भाषा की देवी हैं, शिक्षा की देवी हैं, हमारे ज्ञान की देवी हैं, इसकी विधिवत शुरुआत हम अगले 48 घंटों के लिए जो अधिवेशन चलने वाला है उनकी आरती को उनके चरणों में अपनी वंदना समर्पित करके करेंगे। और इसके लिए मैं आमंत्रित करूंगा कृष पारेख को कि वो आए और विधिवत रूप से सरस्वती वंदना के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। नमस्ते, मैं हूँ कृष पारेख। आज मैं गुलाब खंडेलवाल जी की लिखी हुई सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर रहा हूँ। हे मानस कमल विहारिणी, हे मानस कमल विहारिणी, हंस वाहिनी माँ सरस्वती, हंस वाहिनी माँ सरस्वती, वीणा पुस्तक धारिणी माँ, वीणा पुस्तक धारिणी, ऐ मानस कमल विहारिणी। शून्य जान सिंधु के तट पर, शून्य जान सिंधु के तट पर, मानव शिशु रोता था कातर, मानव शिशु रोता था कातर, उतरी ज्योति सत्य शिव सुंदर, उतरी ज्योति सत्य शिव सुंदर, तू भय शोक निवारिणी माँ, तू भय शोक निवारिणी, ऐ मानस कमल विहारिणी। देख प्रभामय तेरी मुख छवि, देख प्रभामय तेरी मुख छवि, नाच उठे भू गगन चंद्र रवि, नाच उठे भू गगन चंद्र रवि, चित्त के चित्त तू कवि आगे कवि, चित्त के चित्त तू कवि आगे कवि, अमित रूप विस्तारिणी माँ, अमित रूप विस्तारिणी, ऐ मानस कमल विहारिणी। तेरे मधुर स्वरों से मोहित, तेरे मधुर स्वरों से मोहित, काले आशीष शेष सा नर्तित, काले आशीष शेष सा नर्तित, आदिशक्ति तू अणु अणु में स्थित, आदिशक्ति तू अणु अणु में स्थित, जन जन मंगलकारिणी माँ, जन जन मंगलकारिणी, ऐ मानस कमल विहारिणी, ऐ मानस कमल
बहुत ही मधुर सरस्वती वंदना के लिए मैं आप सबको ये भी बताना चाहूँगा कि क्रिश यहाँ पर दूसरी जनरेशन, जो दूसरी पीढ़ी के बच्चे हैं जो अमेरिका में ही पैदा हुए, जिनके परिवार भारतीय मूल के होंगे, परंतु जिन्होंने हिंदी को अपनाया और सीखा। और मुझे लगता है ये इन बीजों को पल्लवित, रोपित और पुष्पित और सुगंधित करने का जो काम किया है, वह काम हिंदी समिति जैसी संस्थाओं ने किया है। क्रिश जो है वो हिंदी समिति का एक विद्यार्थी है और बहुत समय से इनके द्वारा चलाए हुए प्रकल्पों के अंदर जुड़ा हुआ है। तो एक बार पुनः धन्यवाद क्रिश को और क्रिश के पिताजी को भी और माता पिता को भी, जिन्होंने उसको भाषा के रूप में इतना एक अच्छा विद्यार्थी, होनहार विद्यार्थी विकसित किया है। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। मैं कुछ जानकारियां, बहुत सारे लोगों को तो पता ही है, 40 वर्ष पूर्व 1980 में जब डॉक्टर कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह, जो कि उसके संस्थापक अध्यक्ष थे, उन्होंने हिंदी समिति की स्थापना करी। लगभग पिछले 40 दशकों से यह हिंदी की यात्रा अनवरत रूप से, सतत रूप से आगे बढ़ती जा रही है। और इस यात्रा को बढ़ाने के अंदर बहुत सारे मील के पत्थर इस प्रकार के आए, जिसमें बहुत सारी कठिनाइयां भी थी, बहुत सारे अवसर भी बने। परंतु हिंदी समिति के कुछ परिवार, कुछ सदस्य ऐसे हैं जो कि निरंतर रूप से इस यात्रा को आगे बढ़ाते रहे, भाषा की यात्रा का ध्वज अपने हाथ में थामे रहे। और आज हम जिस स्थान पर खड़े हैं, 1996 में एक अधिवेशन इसी स्थान पर हुआ जिस स्थान के ऊपर मैं खड़ा हूं। वह भी एक विशेष अवसर था, विशेष प्रकार की चुनौतियां थी। इसी हॉल के अंदर देश दुनिया भर से बहुत सारे कवि और साहित्यकार और हिंदी भाषा के प्रेमी यहाँ पर एकत्रित हुए। और आज इस कोविड के समय चलती विशेष प्रकार की चुनौतियों के अंदर हम फिर उसी स्थान के ऊपर खड़े हैं। इससे पहले एक और अधिवेशन क्लीवलैंड शाखा ने किया है। और इस बार का जो हिंदी समिति का जो मूल मंत्र, इस अधिवेशन की जो मूल प्रस्ताव है, हर अधिवेशन का एक विशेष भावना होती है, एक विशेष प्रकार का उद्देश्य होता है। तो इस बार का जो उद्देश्य है वो बहुत विशाल उद्देश्य है, बहुत बड़ा उद्देश्य है। परंतु कार्यकर्ताओं का संकल्प जो है वो इतना जटिल है, इतना दृढ़ है कि हम उसकी पूर्ति भी आने वाले दशकों के अंदर करेंगे। और वह है कि हिंदी को सीखने और सिखाने की तकनीक का विकास इस प्रकार से किया जाए कि हम लोग गैर भारतीय मुल्कों के अंदर हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में स्थापित कर सकें। और यह जो संकल्प है, इस चुनौती को लेने के लिए सभी कार्यकर्ता एकजुट हैं। और उसका जो पल्लवन है वो अभी से शुरू हो गया है। और मुझे ये बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि अभी इसी दौरान जब हिंदी समिति, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के कार्यकर्ताओं ने यहाँ के प्रशासकीय अधिकारियों से मुलाकात करी, तो सोलन, जो कि यहाँ का एक बहुत बड़ा शहर है नॉर्थ ईस्ट ओहायो का, वहां के जो महापौर हैं, जिनको मेयर यहां पर कहते हैं, उनके महापौर ने राजकीय उद्घोषणा करी है यह अक्टूबर का पूरा महीना हिंदी की जागरूकता के लिए मनाने के लिए। तो ये जो प्रोक्लेमेशन है, मैं निवेदन करूंगा अजय जी से कि वो इस प्रोक्लेमेशन को सभी लोगों से साझा करें। और इस प्रोक्लेमेशन के अंदर यहाँ के जो महापौर हैं, उन्होंने ये उद्घोषणा करी है कि ये जो दुनिया में इतनी अधिक रूप से बोले जाने वाली हिंदी भाषा है, जिसका विस्तार भारतीय मूल के लोगों ने भाषा के राजदूत के रूप में पूरी दुनिया में किया है, उस भाषा की जानकारी सबसे बड़े। और भाषा की जानकारी जब हम लोग बढ़ाते हैं पूरी दुनिया में अलग अलग संस्कृतियों में, उसका उद्देश्य मात्र एक ये होता है कि हम लोग भाषाओं के माध्यम से दूसरे संस्कृति और दूसरे प्रकार के लोगों को समझ सकें। तो मुझे आशा है कि वो प्रोक्लेमेशन जो है, जो राजकीय उद्घोषणा का प्रपत्र है, वो आप सब लोग देख पा रहे होंगे। इसी तरीके से एक और की जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रस्तावित किया है। अपने शहर के सभी लोगों के बीच में मुनादी करी है कि इस सप्ताह को विशेष रूप से हिंदी को सोचने, समझने और हिंदी साहित्य के बारे में जानकारी बढ़ाने के लिए अपने ज्ञान को बढ़ाएं। तो मेडाइना शहर के जो महापौर हैं डेनिस हानवेल, उनका भी बहुत धन्यवाद। और सोलन शहर के जो महापौर हैं एडवर्ड क्रॉस, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हम लोगों से इस अधिवेशन के माध्यम से जुड़े और उन्होंने
उन्होंने इस कार्यक्रम को के निमित्त अपना सहयोग जो है वो प्रशासकीय रूप से आगे बढ़ाया। हम सभी के लिए प्रोत्साहन का विषय है, हम सभी के लोगों के लिए उत्साह का विषय है। तो मैं अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उस मुख्य सूत्रधार को बुलाता हूं जिसकी संकल्पना से, जिसकी सतत मेहनत से, जो कि पिछले गत 2 से 3 माह से भी अधिक रूप से निरंतर रूप से अपने स्वास्थ्य की चुनौतियों से भी लड़ते हुए एक संयोजिका के रूप में इस अधिवेशन को जो इस रूप में लेकर आई हैं, जिसके कारण से पूरी दुनिया के देश भर के कार्यकर्ता इस अधिवेशन से जुड़ पाए हैं। तो किरण जी खेतान, मैं उनको आमंत्रित करूं। इससे पहले मैं 2 शब्द उनके लिए इतना ही बताना चाहूंगा, हम सब लोग पूरी दुनिया भर में उनसे परिचित होंगे ही। वो इस अधिवेशन की संयोजिका तो हैं ही, परंतु अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति का जो बोर्ड है उस बोर्ड की भी सदस्य हैं। और विशेष रूप से उन्होंने जो संकल्प पिछले 40 वर्षों से साधा हुआ है, जब वो एक नवयुवती के रूप में यहाँ पर इस शहर में आई होंगी, तभी से उन्होंने हिंदी विद्यालय यहाँ पर शुरू किया। और उस हिंदी विद्यालय का उद्देश्य ये था कि यहाँ के विद्यार्थियों को किस प्रकार से हिंदी भाषा से जोड़ कर रखा जाए। तो जो विद्यार्थी हिंदी जानते हैं उनको हिंदी उनकी और ज्यादा समुन्नत हो, और जो नहीं जानते हैं उनको हिंदी सिखाई जाए। आपने क्रश को अभी देखा और बहुत सारे बच्चों को आप अगले 48 घंटों में देखेंगे जो उसी विद्यालय के विद्यार्थी हैं। परंतु गत 40 वर्षों से बिना बाधा के यह विद्यालय चलाती रही है और यहाँ पर हिंदी भाषा का विकास इनके माध्यम से होता रहा है। अभी मैं जब गणना कर रहा था तो मुझे ध्यान में आया कि हजारों बच्चे इन पिछले 40 वर्षों में हिंदी भाषा से लाभान्वित हो चुके हैं और हिंदी भाषा के साहित्य को समझ चुके हैं, समझ सके हैं, उससे जुड़ सके हैं। तो मैं किरण जी खेतान को आमंत्रित करूंगा कि वो मंच पर आएं और विधिवत रूप से इस अधिवेशन के बारे में विस्तार पूर्वक सभी कार्यकर्ता जो दुनिया भर से जुड़े हैं उनको थोड़ा सा अधिवेशन के बारे में 2 शब्द कहें। आपको ऐसा रखना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी एसोसिएशन के द्वैवार्षिक अधिवेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि उन्होंने बताया, इस अधिवेशन का मुख्य विषय है हिंदी को दूसरी भाषा के रूप में सीखने और सिखाने की टेक्निक। हम लोगों ने एवं हमारी पूरी समिति ने बहुत सोच विचार करने के बाद यह विषय चुना है। चूँकि हम लोग अगर हिंदी को आगे बढ़ाना चाहते हैं और अपनी अगली पीढ़ी को हिंदी सिखाना चाहते हैं तो हमें खेल खेल में हिंदी सीखने के तरीके अपनाने होंगे ताकि बच्चे हिंदी सीख सकें एवं उनका हिंदी सीखने में मन लगे। जब हमारे बच्चे हिंदी सीखेंगे, हिंदी बोलेंगे, हिंदी संगीत सुनेंगे, मूवी देखेंगे और खेल खेलेंगे, तभी जाकर हिंदी का विकास हो पाएगा और हिंदी भी अथवा हिंदी भी संस्कृत की तरह एक मृत भाषा हो जाएगी। लोगों ने इसलिए हम लोगों ने इस अधिवेशन में 10 कर्मशाला के प्रेजेंटेशन का आयोजन किया है, जिसमें सारे यूएसए एवं इंडिया से लोग भाग ले रहे हैं। वे अपने अपने विषयों में विशेषज्ञ हैं। वे लोग यहाँ आएंगे और अपनी बात हम सबसे साझा करेंगे। मुझे आशा है कि हमारी शिक्षिकाएं भी उनको समझ सकेंगी और अपने क्लासरूम में उनका उपयोग कर पाएंगी। मेरा विश्वास है कि यह सब आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और आप लोग इनसे कुछ नया अपने साथ लेकर जाएंगे। आज शाम को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो कि शाम के ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम से 7 बजे से 9 बजे तक होगा और उसमें देखिएगा कि यहाँ पर 40-50 लोगों ने मिलकर कितना बढ़िया काम किया है। उसमें एक अच्छा नाटक है जो कि जिसका नाम है भाषा की यात्रा, और उसमें उन लोगों ने इतना बढ़िया काम किया है और इतनी अपनी ऊर्जा लगाई है कि आपको विश्वास ही नहीं होगा कि यह नाटक अपने आप में कितना अनोखा है, जो कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने तैयार किया है। उसके साथ आप लोग देखेंगे
वहाँ पर नृत्य, गाने का प्रोग्राम एंड और भी तरह तरह की चीज़ें होंगी। रविवार को 11 बजे से कवि सम्मेलन हो रहा है एंड जिसमें कि भारत से 9 दिग्गज कवि भाग ले रहे हैं। उनका ऐसा अनोखा कार्यक्रम होगा कि आप लोग स्तब्ध हो जाएंगे। आशा है आप लोगों को भी उतना ही पसंद आएगा जितना मैं सोच रही हूँ। हम लोग की समिति इस अधिवेशन पर दिन रात काम करने में लगी है ताकि इस प्रोग्राम को खूब रोचक एवं इंटरेस्टिंग बना सकें। यह सब देखने के बाद आप अपने विचार हम लोगों को अवश्य लिखकर भेजें ताकि हम लोगों को भी पता लगे कि आप लोगों को यह कार्यक्रम कैसा लगा। हम लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है, जैसा कि अभी तेज जी ने बताया कि मेडाइना काउंटी से एंड ब्रॉडव्यू हाइट काउंटी से, इस 2 काउंटी से जो कि लोकल मेयर ने 4 से 10 अक्टूबर को हिंदी अवेयरनेस वीक घोषित किया है एवं सोलन के मेयर ने तो पूरे अक्टूबर में इंटरनेशनल हिंदी अवेयरनेस मंथ घोषित किया है। और ये हम लोगों के इन अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। चूँकि हम लोग यह कार्यक्रम आभासी तरीके से कर रहे हैं, कृपया घर में अपने बंधु बांधवों के साथ बैठकर आप देखिए और अपने साथ अपना कमेंट लिखना मत भेजिएगा, क्योंकि उसी से हम लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों को कैसा लगा और हम लोगों को आगे में क्या करना है। धन्यवाद। धन्यवाद किरण जी। कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए, अधिवेशन का स्वरूप हम सभी कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए, जैसा किरण जी ने कहा कि एक प्रकार की चुनौती है हम लोगों के लिए कि हम तकनीकी रूप से, आभासी रूप से किस प्रकार पूरी दुनिया के कोने कोने में एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं, परंतु इसको हम लोग एक अवसर भी समझें। इस बार अधिवेशन को अंतर्राष्ट्रीय रूप देने के लिए निश्चित रूप से पहले लोगों का आना जाना पूरी दुनिया भर से एक प्रकार की चुनौती होती थी, परंतु अब हम सबके घरों में पहुंच पाए हैं और आज ये अधिवेशन जो हो रहा है ये आभासी रूप के सबके घर घर तक पहुंचा है। परंतु ये इसकी ऊर्जा तभी उत्पन्न होगी जब आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हम लोगों से जुड़े रहेंगे, अपने अनुभव साझा करते रहेंगे, अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहेंगे। तो मैं किरण जी को विश्वास दिलाता हूं कि सभी लोग कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी अपनी प्रतिक्रिया पूरे समय पे देते रहेंगे। एक भाषा जो है वो एक संवाद का माध्यम है और संवाद का माध्यम जो भाषा होती है वो इसलिए होती है कि हम एक दूसरे की संस्कृति को समझ सकें, जान सकें। कोई भाषा किसी से अधिक श्रेष्ठ है ऐसा कभी भी हम कहते नहीं है। हम भाषा को केवल अपने अस्तित्व का, अपने संवाद का माध्यम मानते हैं। और ये जो किरण जी ने बताया कि यहाँ के जो महापौर हैं अलग अलग शहरों के, उन्होंने जिस प्रकार से अपनी हाथों को खोलकर अपना प्रशासकीय सहयोग इस अधिवेशन को दिया है, वो हम सभी लोग उनके ऋणी हैं, उनके धन्यवाद के पात्र हैं। निश्चित रूप से इस अधिवेशन की यात्रा में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति की भाषाई यात्रा के अंदर एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। और मुझे आप 2 मिनट की अनुमति दीजिए, बिकॉज आई वुड लाइक टू थैंक Mr. Dennis Hanwell. Dennis Hanwell is the mayor of Medina County, who extended his support and who declared this week as a Hindi supporting week. So he had declared that proclamation, and Mr. Dennis Hanwell has graciously accepted our invitation to come here and say a few words to us to support this this conference. So I would invite Mr. Dennis Hanwell to please come and say a few words in support of our IHA conference. My name's Dennis Hanwell. I'm the mayor for the city of Medina, Ohio. We're just south of Cleveland, and I'd like to welcome you to the 20th Biennial International Hindi Convention of the International Hindi Association, held here in Cleveland, Ohio, virtually on October 9th and 10th. We're sorry that we can't meet in person again due to the COVID increases, but we're very excited about the convention and thankful that you're attending.
The focus of the Hindi Association is the Hindi language and literature and helping to pass it on from generation to generation. The Hindi is one of the oldest cultures in the world, and Hindi is the official language of India. It's the third most spoken language, and it's spoken by more than 500 million people. I also wanted to take the opportunity to proclaim the week of October 4th through October 10th of 2021 as International Hindi Awareness Week. And to do that officially, we've created a proclamation from the City of Medina doing just that. And I'd like to read that to you now. City of Medina, Ohio, a proclamation commemorating International Hindi Awareness Week. Whereas Hindi, the official spoken language of India, is the world's third most spoken language and is spoken by more than 500 million people throughout the world. And whereas the International Hindi Association Northeast Ohio chapter will be holding a virtual convention on October 9th and 10th in honor of promoting Hindi language and culture. And whereas the International Hindi Association, established in the USA in 1980, focuses on the promotion of the Hindi language and its literature, fostering cultural heritage of one of the world's oldest civilizations. And whereas objectives of the IHA include that future generations of the Indian diaspora living in the USA are able to understand and speak Hindi and appreciate the values inherent in its rich literature. And whereas the IHA also aims to promote the enjoyment of the reflections of Indian culture abundant in Hindi prose, stage shows, music, and poetry that are spoken, sung, and written through many generations. And whereas the IHA wishes to encourage friendships and understanding between and across Hindi and non-Hindi speaking people in the USA. Now therefore, I, Dennis Hanwell, Mayor of the City of Medina, do hereby recognize October 4th through October 10th, 2021 as International Hindi Awareness Week, and I call this observance to the attention of all of our citizens. And I've affixed my hand in the seal of the City of Medina, October 1st, 2021. Congratulations, welcome, and enjoy the conference. Thank you, Mr. Hanwell. That speaks a lot about your leadership in Medina County, as well as it also speaks how much you respect diversity in your county. And then we sincerely appreciate your leadership and the kind of support which you extended to support this conference. We are really grateful. I would just like to let you know that about 4 continents, our volunteers are joining this conference, and they all are sending their appreciation and thankful note to you. I'm sure that this week, when we dedicate to flourish English, and then we take this language to different homes and different people in different cultures and in different settings, in different social settings, people will love and they will understand the vastness of Hindi, which has a huge history as well as a great literature. So once again, thank you, and we really appreciate your sincere efforts to support this conference. आगे बढ़ते हुए मैं इस अधिवेशन के अंदर उस शख्स को बुलाना चाहूँगा जिनका चेहरा हम में से किसी से अपरिचित नहीं है। और हम लोग कई बार कहते हैं कि जो भाषा है वो भाषा माँ के समान होती है, और वो माँ के समान इसलिए होती है कि जिस प्रकार से हम माँ के आंचल में खेलते हैं, और कभी कभी हम लोग माँ के आंचल में बैठकर स्तनपान करते हुए कभी उसको एक लात भी मार देते हैं, और माँ को चोट भी लगती होगी परंतु वो उस चोट से नाराज़ नहीं होती।
वो हमारी गलतियों को माफ कर देती है। तो जब हम भाषा के साथ में किसी प्रकार के आयोजन करते हैं तो भाषा के उन आयोजनों को, चाहे वो कविता हो, गीत हो, नाटक हो, नौटंकी हो, कोई कार्यक्रम हो, वो लगभग माँ के आंचल में खेलने के जैसा है। हम गलतियां भी करेंगे और उन गलतियों को माँ माफ भी कर देती है। तो उसी प्रकार के मातृत्व की छाया से हम सबको पालने वाली सुशीला मोहनका जी, वो एक ऐसा वटवृक्ष है जिनकी जड़ें इस हिंदी परिवार की यात्रा के अंदर तब तक गहरी हुई है जिस काल को हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तकों में से बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा। वो महादेवी वर्मा का काल, वो निराला का काल, वो ऐसा काल जबकि हिंदी निश्चित रूप से अपने नए आयामों को छू रही थी। और मैं आज ही जब सुशीला जी से बात कर रहा था तो मुझे ध्यान में आया कि किस प्रकार से महादेवी वर्मा, जो कि एक छात्रावास की संरक्षिका थी, और उसी छात्रावास में सुशीला जी भी रहती थी और नियमित रूप से विभिन्न प्रकार के सामाजिक विषयों के ऊपर उनका बातचीत और उनकी संवाद उनके साथ में रहता था। तो सुशीला मोहनका जी ने बहुत लंबे समय से इस शहर के अंदर रहकर हिंदी भाषा की सेवा करी है। और मैं कहूँ सेवा करी है वो एक विषय है, परंतु उससे अधिक हिंदी भाषा का विस्तार किया है। तो जिस जड़ से हम लोग अपनी चेतना को प्राप्त कर रहे हैं, निरंतर रूप से अपना पोषण प्राप्त कर रहे हैं, ऐसी सुशीला मोहनका जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो आएं और इस अधिवेशन से जुड़े सभी कार्यकर्ताओं को अपने 2 शब्द कहें। आप सभी के घर घर तक, हजारों लोगों तक, मुझे अभी जानकारी मिली है कि 10,000 से भी अधिक पाठक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति की जो पत्रिका है विश्वा के हैं, उसकी आप प्रधान संपादक हैं। और उसकी प्रधान संपादक होने के नाते आप उस जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति का बोर्ड है उसकी न्यासी भी हैं। और पिछले कई दशकों से पूरे विश्व के अंदर अलग अलग देशों में भ्रमण कर भी आपने हिंदी भाषा के और हिंदी संस्था के बीजों को रोपित किया है। वो निश्चित रूप से नए आयामों को छुएंगे। ऐसी हमारी मां समान सुशीला मोहनका जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अधिवेशन में दुनिया भर से जुड़े कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। सुशीला जी। बहुत बहुत धन्यवाद तेज जी। आपने मेरे लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे बच्चे मेरे लिए इस तरह की बातें सोचते हैं। अभिव्यक्ति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के 20वें आभासी सम्मेलन में मैं आपके सामने न्यासी समिति अध्यक्षा की हैसियत से खड़ी हूँ। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। समिति ने मुझे, किसी महिला को, पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था और पहली बार ही यह न्यासी अध्यक्षा का पद भी आप लोगों ने मुझे दिया। पता नहीं कितना मैं इसमें काम कर पाई या नहीं कर पाई, लेकिन ये जरूर है, दिल से, जान से, तन मन धन से मैं हिंदी में के प्रचार प्रसार में जुड़ी हुई हूँ और इसीलिए भारत को छोड़कर 35 बरस से यहाँ रह रही हूँ। खैर, मेरे विचार में हिंदी एक भाषा नहीं है, यह हमारी संस्कृति की प्रबल समर्थक संवाहिनी भी है। सूर, तुलसी, मीरा आदि सभी ने सुरों के साथ साथ हमारी संस्कृति को भी आगे बढ़ाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाषा हमारे धर्म के लिए भी परम आवश्यक है, हमारी संस्कृति के लिए भी परम आवश्यक है। पिछली सदी के 50 बरस अमेरिका में हमें अपने आप को सेट करने में लग गए थे। उसके बाद से हमने वार्षिक साप्ताहिक स्कूलें शुरू की, मंदिरों में हिंदी का पढ़ाना शुरू हुआ। उसी सिलसिले में किरण खेतान जी ने यहाँ हिंदी स्कूल, इंडिया संडे स्कूल के नाम से स्नेहराज और अपनी सहेलियों के साथ मिलकर शुरू की, अपने बच्चों के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए। और वहाँ वो जो नई पौध में हिंदी भाषा की जो जड़ें डाल रही हैं, भाषा के साथ साथ संस्कृति को भी उसमें जोड़ रही हैं, नृत्य, डांस, तबला
और अन्य वाद्य यंत्रों के साथ साथ भारतीय संस्कृति भी उनका एक विषय रहता है और बच्चे उसमें पारंगत होते हैं। और इधर पिछले 5-7 वर्षों से इन्होंने समर कैंप भी शुरू किया है जो 3 सप्ताह का होता है। इसमें लगभग 50 बच्चे वर्णमाला सीखते हैं, हिंदी बोलना सीखते हैं, नमस्ते प्रणाम करना सीखते हैं, भारत के विभिन्न जगहों के भोजन का स्वाद चखते हैं, उनके नाम जानते हैं, हिंदी में खरीदारी भी करते हैं, बहुत बहुत तरह के चीज़ें सीखते हैं और उनसे जुड़ते हैं। इसके लिए उनको धन्यवाद है, उनके स्वयंसेवकों को, उनको। आज बहुत सी बातें इस सभागार में खड़े होकर चलचित्र की तरह मेरे सामने आ रही हैं। 1996 में जब यहाँ पहली बार अधिवेशन हुआ, एक झलक आपको तेज जी ने दी है। उस समय मैं पहली बार यहाँ सदस्य बनी। गुलाब जी की उस समय महामंत्री थे। उसके बाद फिर दोबारा 2011 में यहाँ अधिवेशन हुआ। हमारा आकार बढ़ता गया। 2000 हाँ, एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अपनी बहुत अधिक व्यस्तता के बाद भी गुलाब जी और डॉक्टर महादेव चंद के अनुरोध पर मैंने हिंदी में काम करना शुरू किया था 2000 में। और उस समय 15-16 सदस्य रहे होंगे और अभी यहाँ 143 आजीवन सदस्य हैं जहाँ तक कि मुझे पता है। इस तरह ये संख्या बताती है कि निरंतर हमारे काम में गति आई है, लोगों में अनुराग बढ़ा है। इधर हमारे प्रवासी भारतीय भी बहुत अधिक आए हैं, ये बात है। खैर, इन बातों को लेते हुए मैं और आगे बढ़ती हूँ। 2011 के अधिवेशन में युवा पीढ़ी को जोड़ने के लिए प्रयास हुआ था और युवा समिति बनी थी। बहुत से संविधान में संशोधन हुए थे और बहुत सी समिति में बहुत प्रगति आई थी, जहाँ तक मुझे याद है। स्थापना के बारे में तो आप सुन ही चुके हैं। अभी 10 राज्यों में 11 स्थानीय समितियां काम कर रही हैं। इस वर्ष 4 नई समितियां जुड़ी हैं। पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, मिल्वाकी, इंडियानापोलिस, इन चारों के संस्थापकों को विशेष धन्यवाद है। साथ ही अध्यक्ष जी को भी इस कठिन डगर से गुजरने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। पिछले 10-15 वर्षों में कवि सम्मेलनों में भी बहुत गति आई है। उससे हिंदी का प्रचार प्रसार काफ़ी बढ़ा है। साथ ही समिति को आर्थिक लाभ भी हुआ है। इसके लिए पूर्व अध्यक्ष आलोक मिश्रा जी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ। त्रैमासिक पत्रिका विश्व इस बार जुलाई से रंगीन निकलने लगी है। इसका श्रेय केवल अजय जी को जाता है। बहुत रुकावटें आने के बाद भी ये किसी तरह दिसंबर तक हो गया है और अब लोगों को ये पत्रिका, रंगीन पत्रिका इतनी प्रिय लग रही है। लगता है कि आगे भी इसका रंगीन छपाई इसकी होगी और ये आगे बढ़ेगा। अजय जी को पुनः इसके लिए धन्यवाद है। इस बार जब परिवार बढ़ा तो लगा कि एक संवाद पत्र की जरूरत है, जो 3 महीने के बजाय 1 महीने में हम अपने आजीवन सदस्यों से बातें कर सकें, उनके विचार जान सकें, अपने उन्हें दे सकें। उसके लिए एक संवाद पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ है। 4 महीने से ये लगातार हो रहा है और अक्टूबर का भी होने वाला है। स्मारिका इस बार अधिवेशन समिति ने एक स्मारिका भी छापी है, वह बड़ी ही सुंदर है। आप देखेंगे तो आपको पसंद आएगी। स्मारिका समिति को बहुत बहुत धन्यवाद। अधिवेशन में
बहुत से स्वयं सेवकों ने तन मन धन से काम किया है, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करती हूँ कि इस बार भी कुछ आजीवन सदस्य अवश्य जुड़ेंगे इस अधिवेशन के समय। आप जहाँ जहाँ भी हैं, आप सुन रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। अगर लाइव आजीवन सदस्य बनना चाहते हैं, लाइफ मेंबर बनना चाहते हैं, तो अपनी बात बताइएगा, हमें आपको जोड़ेंगे और आपका नाम भी अनाउंस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सुशीला जी। मैं विशेष रूप से आग्रह करूंगा हमसे जितने भी लोग जुड़े हैं कि वो अपनी प्रतिक्रिया और संदेश सुशीला जी के लिए जरूर पहुंचाएं। मैं अपने भाव को व्यक्त नहीं कर सकता हूं। मैं जिस सभागार के अंदर इस समय यहाँ पर उपस्थित हूं, बहुत ही भावनात्मक स्थान है, क्योंकि हमने उस अधिष्ठाती, उस नेत्री को सुना इस समय जिन्होंने दावत और कलम की यात्रा से लेकर फेसबुक तक की यात्रा करी है। जब मैं देखता हूं सुशीला जी को कि भारत में जब पोस्ट कार्ड और अंतर्देशीय पत्र वैसा लेकर उन्होंने अपनी यात्रा शुरू करी होगी, और आज उनको फेसबुक और सोशल मीडिया और यूट्यूब और जूम लाइव के माध्यम से जुड़ रही हैं अपने कार्यकर्ताओं से। एक बहुत लंबी यात्रा है, बहुत गहरी यात्रा है, और ये सब तभी संभव हो पाता है जब अपने मन के अंदर सभी चीज़ों के लिए पूर्ण रूप से विश्वास हो, हम लोग उससे जुड़े रहें, हम उसको समझें। और हम लोग बहुत सारे अप्रवासी भारतीय जब अपनी भारत की भूमि को छोड़कर इस विदेशी धरती पर आए थे, तब बहुत मन के अंदर छटपटाहट और बेचैनी थी, और केवल एक चीज़ जो हमारी प्राणवायु बनकर इन विदेशी धरती के ऊपर बहती है और हमको जिंदा रखती है, वो है हमारी भाषा। और उस भाषा से जोड़े रखने के लिए सुशीला मोहनका जी, गुलाब खंडेलवाल जी और भी बहुत सारे लोग देश विदेश के अंदर जो लोग बैठे हैं, उन्होंने अपने पसीने से इस सबको सींचा है। और धन्यवाद उसके लिए संपूर्ण शब्द नहीं है, केवल हमारी भावनाएं और हमारे मन के जो विचार हैं वही उन तक पहुंच सकते हैं। और वो कहते हैं कि आसमां पे ठिकाने किसी के नहीं होते, आसमां पे ठिकाने किसी के नहीं होते, जो जमी के नहीं होते वो कहीं के नहीं होते। तो हम लोग कहीं पर भी रह लें, परंतु भाषा एक ऐसी चीज है जिसको हम लोगों को जीवित रखना है, जीवंत रखना है। और मैं सुशीला जी को पूरा विश्वास दिलाता हूं कि उन्होंने जिस संकल्प को लिया है उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हमारे आजीवन सदस्य निरंतर रूप से पूरी दुनिया में आगे बढ़ेंगे और भाषा के लिए उनका समर्पण जारी रहेगा। बहुत सारे कवि मित्र जो 7 समंदर लांग कर इन अलग अलग विदेशों के अंदर हर बार आते हैं, और केवल इसलिए आते हैं कि उस भाषा के फूल की सुगंध हम सब लोगों को एक बार दोबारा महसूस करा सकें। मैं उनको भी ये विश्वास दिलाता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति का ये कार्य लगातार आगे बढ़ेगा। और कवि चिराग जैन की मेरे को ये 2 पंक्तियां याद आती है कि फूल खुशबू रंग तो मौसम चुरा ले जाएगा, फूल खुशबू रंग तो मौसम चुरा ले जाएगा, कौन लेकिन बागबां का हौसला ले जाएगा। तो हम भले ही अपनी भाषा की जन्मस्थली से दूर हों, परंतु हम एक बगीचा यहीं पर बसाएंगे, इस भाषा को हम आगे बढ़ाएंगे। मैं ये पूरा विश्वास आप सभी को दिलाता हूं। और इसके साथ में कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आपसे कुछ उन लोगों का परिचय कराऊंगा जो कि भले ही हमसे पर्दे के पीछे रहे हों, पर नए नए रूप में जब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के अलग अलग कार्यक्रमों को देखते हैं, तो उसके पीछे जिन लोगों का हाथ है, उस पीछे जिन लोगों की मेहनत है, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना कीमती समय देकर इस हिंदी समिति को आगे बढ़ाया है। और बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हमसे अभी जूम, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं। कुछ लोगों को आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे होंगे। अगर आप देख रहे हैं तो एक बार उनको व्यक्तिगत रूप से अपना संदेश अवश्य भेजें, क्योंकि उनकी मेहनत और उनके समर्पण के बिना ये कार्यक्रम, ये समिति, ये कुछ भी संभव नहीं है। सबसे पहले हैं मेजर शेर बहादुर सिंह। आप रिटायर्ड मेजर हैं। 2018-19 के अंदर आप अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष भी रहे। आपका मूल निवास न्यूयॉर्क के अंदर है, और आपने जिस प्रकार से एक
एक विशेष रूप से अभिभावक के रूप के अंदर काम किया है और हिंदी समिति के नए नए कार्यकर्ताओं को जोड़कर उन्हें संगठन की कार्यकुशलता समझाना, संगठन की कार्यशैली समझाना और सभी को साथ लेकर आगे बढ़ने की जो प्रेरणा दी है, मैं मेजर शेर बहादुर सिंह जी का स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम के अंदर। हमारी दूसरी सहयोगी जो इस कार्यक्रम में जुड़ी हैं वो हैं अनीता सिंघल जी, और अनीता सिंघल जी 2022 और 2023 के लिए आगामी अध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं और वो सभी शाखाओं के अंदर बीच में समन्वय के काम को भी देखती हैं। आदरणीय अनीता सिंघल जी से बहुत लोग परिचित होंगे, परंतु उन्होंने गत कुछ वर्षों के अंदर बहुत सारे हमारे ऐसी शाखाएं जो कि सुप्त हो गई थी या किसी कारण से हमारे कार्यकर्ता उनको नहीं संभाल पा रहे थे, उनमें नई ऊर्जा भरने का काम किया है, नई नई शाखाएं आगे बढ़ाने का काम किया है। सुशीला मोहनका जी जो हमारे साथ में जुड़ी हैं, ये भी हमारी बोर्ड की डायरेक्टर हैं। ये जो परिचय मैं आपसे करा रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग तो जुड़े जानते ही हैं इस बात को, पर जो लोग नए लोग हम लोगों से आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के 11 लोगों का बोर्ड है और ये 11 लोगों का बोर्ड जो है ये नियमित रूप से मिलता है और समिति के कार्य की दिशा और दशा निर्धारित करता है। तो सुशीला मोहनका जी हैं, जैसे मैंने उनका परिचय दिया था, वो हमारी विश्वा की प्रधान संपादक हैं। हमें उनका मार्गदर्शन तो मिलता ही रहता है, पर विशेष रूप से वो विश्वा की प्रधान संपादक हैं। आपको कभी कभी उनके हिंदी में लिखे हुए बहुत ही प्यारे से मन को लुभाने वाले सौंदे सौंदे ईमेल भी मिलते होंगे और मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप उनका प्रत्युत्तर जरूर उन तक पहुंचाइए, क्योंकि वही एक काम है जो कि हमारे बुजुर्गों को ऊर्जा देता है। अगले व्यक्ति हैं अखिलेश कुमार जी, वो जाने माने उद्यमी हैं अमेरिका के अंदर। वो अभी सचिव हैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के। उनका मूल निवास डलस टेक्सास के अंदर है और वो हमारे जो जिसको हम अंग्रेजी के अंदर PRO कहते हैं, पब्लिक रिलेशन कहते हैं, जो हमारा सामाजिक संबंध और सामाजिक संवाद की जो प्रक्रिया है उसको वो संभालते हैं और उन्होंने बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के कार्य को एक नई प्रकार की पारदर्शिता भी दी है, जिसके माध्यम से बहुत सारे कार्यकर्ता हम लोगों से आगे बढ़कर जुड़े हैं। हमारे अगले बोर्ड के सदस्य हैं KD उपाध्याय जी। पेशे से आप शिक्षक हैं, शोधार्थी हैं, आपने PhD करी, आप भी अलग अलग शाखाओं के समन्वय का काम देखते हैं। आपका मूल निवास जो है वो ह्यूस्टन टेक्सास के अंदर है और आपने भी बहुत से शाखाओं को पुनर्जीवित किया है और अलग अलग कार्यकर्ताओं से मिलना, उनसे परस्पर संवाद स्थापित करना, ये आपकी विशेषता है। हमारी अगली जो बोर्ड की सदस्य हैं अर्चना पांडा, वो किसी नाम की मोहताज नहीं है। यदि मैं उनको कहूं कि वो भाषा की राजदूत हैं अमेरिका के अंदर, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होंगी। साहित्य के माध्यम से, कविता के माध्यम से, लेखन के माध्यम से और जितने भी सामाजिक संवाद के जो नवीन माध्यम हैं, उनके ऊपर अर्चना पांडा जी एक जाना पहचाना नाम है। वो स्वयं एक कवित्री हैं, लेखिका हैं और आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से हमसे जुड़ी हैं और शायद और भी अलग अलग कार्यक्रम जो होने वाले हैं अधिवेशन में आप उनसे जुड़े रहेंगे। और वो हमारी डिजिटल मीडिया की संपादक हैं और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति का आज का भी जो कार्यक्रम आप लोगों तक पहुंच रहा है उसके अंदर उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। अगले व्यक्ति हैं डॉक्टर हरिहर सिंह जी। डॉक्टर हरिहर सिंह जी ने ही किरण जी के साथ में मिलकर इस ध्वज को थामा है, जिसके माध्यम से हिंदी को, जो गैर भारतीय मुल्क हैं, इनके अंदर द्वितीय भाषा के रूप के अंदर स्थापना मिले और स्थापना हो और उसके माध्यम से लोग उसको पहचाने भी। तो हरिहर सिंह जी ने अपना संपूर्ण समय उसमें लगाए रखा है। वो अमेरिका की राजधानी जो है यहाँ पर वॉशिंगटन DC, वहाँ पर रहते हैं। मनीष देराश्री पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट हैं, लेखाकार हैं और वो भी अलग अलग शाखाओं को के मध्य में समन्वय करने का कार्य करते हैं। मूल रूप से डलस टेक्सास में रहते हैं और उन्होंने भी इस हिंदी समिति के काम को बहुत आगे बढ़ाने के लिए अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगले व्यक्ति हैं जो कि किसी भी संस्था के अंदर कहते हैं कि 5 क बहुत आवश्यक होते हैं: कार्यकर्ता, कार्यालय, कार्यक्रम, कोष और कार्यकारिणी।
तो ये सभी संस्थाओं में से जो सबसे उसका मूल आधार है, जो उसका हृदय है, वो उसका कोष है। और उस कोष के जो कोषाध्यक्ष हैं वो हैं रणबीर कुमार। रणबीर कुमार जी अमेरिका की जिसको हम फाइनेंशियल कैपिटल कहते हैं, न्यूयॉर्क, उस न्यूयॉर्क शहर से आते हैं। और यह सब कुछ जो कुछ आप देख पा रहे हैं वो बिना कोष के संभव नहीं है। और उस कोष के कोषाध्यक्ष के रूप में रणबीर कुमार जी सतत रूप से अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति का काम देख रहे हैं। किरण खेतान जी हमारी 10वीं बोर्ड की सदस्य हैं और अभी आपने उनका परिचय सुना ही है, वो हमारे इस अधिवेशन की संयोजिका भी हैं। तो ये हमारे 10 मुख्य बोर्ड के सदस्य हैं। परंतु इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति वो है जो कि इस नाव की पतवार को आगे खे रहा है और पिछले 2 वर्षों में जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति को नए सोपानों पर चढ़ाया है। पेशे से मूल रूप से उद्यमी हैं, बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं के अंदर अमेरिका में जुड़े हैं। अजय चड्डा जी वो 2 कारणों से जाने जाते हैं, अपने सेवा भाव के लिए, निस्वार्थ सेवा भाव के लिए, और अपनी मीठी मुस्कान के लिए। और शायद उसी मीठी मुस्कान और सेवा भाव से अजय जी ने अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति को नए आयाम दिए हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग पूरी दुनिया भर से इन गर्मियों के अवकाश में जुड़े होंगे हिंदी सीखने के लिए। उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। आप लोगों ने हमारी वेबसाइट और विश्वा और इसके अंदर बहुत नई प्रकार की ऊर्जा और नई प्रकार की चेतना को देखा होगा। और उन सबके पीछे यदि किसी की योजना है, किसी का हाथ है, किसी की मेहनत है, तो वो अजय चड्डा जी हैं। अजय चड्डा जी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के अभी वर्तमान अध्यक्ष भी हैं और हम सबके प्रिय भी हैं। इस 11 लोगों के बोर्ड के परिचय के बाद में मैं आमंत्रित करूंगा अजय जी को कि अजय जी आए यहाँ पर और अपना अध्यक्षीय उद्बोधन इस अधिवेशन के लिए समर्पित करें। धन्यवाद तेज जी। आज 20वें द्विवार्षिक अधिवेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे को बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि जो 25 साल पहले अधिवेशन यहाँ क्लीवलैंड इसी हॉल में हुआ था और 2011 में दूसरा अधिवेशन जो सुशीला जी के नेतृत्व में हुआ था, आज 25 साल मेरे को बाद पहले के बाद ये तीसरा द्विवार्षिक का एक इस नॉर्थ ईस्ट ओहायो में अधिवेशन को लाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है सभी को। बिना ज़्यादा समय लिए कोशिश है कि पिछले 2 वर्ष के कार्यकाल में जो बोर्ड है, निदेशक मंडल है, वो 2 वर्ष के कार्यकाल में क्या कर पाया। आशा है कि आने वाले निदेशक बोर्ड इसी तरह से आगे बढ़ाएंगे। तो मेन जो 3 उद्देश्य मंडल के रहे, एक हिंदी भाषा का प्रचार, साहित्य का विकास और संस्था का विस्तार। इन 3 मुख्य उद्देश्य और पिलर्स को बेस बना के हम लोगों ने 2 वर्ष पूर्ण इस पर काम करना शुरू किया। जैसे मैंने बताया कि हिंदी भाषा का प्रचार, तो हमेशा हमें एक चुनौती रही है कि हम लोग हमेशा कोशिश करते रहे कि हिंदी का प्रचार हो, लेकिन भारत से बाहर बसे भारतीयों में, बच्चों में, क्योंकि वो दूसरी भाषा उनके लिए हिंदी है, तो पहली भाषा के लिए उनको क्योंकि विकास करना मुश्किल था, तो ये एक माना गया कि शुरू से ही इसको दूसरी भाषा एज हिंदी के लिए प्रचार करेंगे। उसी में आप ये सोचिए कि कोविड के समय में एक हमें ऐसा एक उद्देश्य मिला कि क्यों ना इसको हम लोग आभासी और वर्चुअल के रूप में इसको प्रमोट करें। तो पिछले वर्ष इस पे काम होना शुरू हुआ। तो बिगनर और इंटरमीडिएट लेवल पे हम लोगों ने अर्ली दिस ईयर जनवरी थ्रू मई 2 लेवल जो हैं वो आभासी रूप में, वर्चुअल इंटरेक्टिव जो हैं वो लेवल्स डिलीवर ऑलरेडी किए हैं। उसके बाद अगला
जो उद्देश्य इसी के भाषा के साथ ये था कि एक बार जब ये इंटरेक्टिव सेशन हो गए, इसको वर्ल्ड वाइड कैसे स्केल आउट किया जाए। तो उसके लिए अभी ऑलरेडी सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन लर्निंग पे काम हो रहा है। बिगनर का पहला ड्राफ्ट कंप्लीट हो गया है। कोशिश रहेगी कि इसी कार्यकाल में दिसंबर से पहले इंटरमीडिएट लेवल भी कंप्लीट हो जाए। कोई किसी भी टाइम जोन में हो, किसी भी दुनिया के कोने में हो, वो कभी भी कहीं से भी हिंदी सीख सकता है अपने आप से। इस पे कार्यकाल चल रहा है। कोशिश रहेगी वो दिसंबर से पहले वो भी कंप्लीट हो जाएगा। जो दूसरा उद्देश्य था साहित्य का विकास, सुशीला जी और एडिटोरियल बोर्ड को इस बात के लिए धन्यवाद के पारित हैं। जो एक विश्वा जो है पिछले ऑलमोस्ट 25 साल से इतने अच्छे से चल रही है, और पिछले 2 वर्ष से, पिछले साल से हम लोगों ने ये मिलकर निर्णय लिया कि अगर सबका इसके बारे में संकल्प है, इसको अच्छा बनाया जाए, कलरफुल बनाया जाए, तो अब विश्वा रंगीन छप रही है और वो पूरे दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूट, हार्ड कॉपी और डिजिटल दोनों होते डिस्ट्रीब्यूट। इसी वर्ष जुलाई में सुशीला जी और एडिटोरियल बोर्ड के सहयोग से नई मंथली न्यूज़लेटर, जो कि लोकल न्यूज़, चैप्टर न्यूज़ और जो कि लोकल कवि हैं उनको कवर करने के लिए संवाद मंथली न्यूज़लेटर डिजिटल फॉर्म में शुरू किया गया। फुली कलर्ड है। और इस कन्वेंशन के लिए एक जो विशेष पत्रिका स्मारिका, उसका भी एक पब्लिकेशन किया गया है, जो कि सभी में डिजिटली और हार्ड कॉपी निर्मित की जाएगी। जो आखिरी उद्देश्य मैंने बताया वो था संस्था का विस्तार। हम लोग पिछले काफ़ी दशकों से ज़्यादातर ईस्ट और साउथ ईस्ट तक लिमिटेड रहे हैं, लेकिन पिछले 2 वर्ष से हम लोगों का कोशिश था कि इसको किस तरह से दोबारा से मिड वेस्ट और वेस्ट कोस्ट तक बढ़ाया जाए। जैसे अभी सुशीला जी ने पहले बताया कि जो चैप्टर कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उसके प्रयास से इंडियाना, नॉर्थ कैरोलिना 2 चैप्टर ऑफिशियली एस्टेब्लिश हो गए हैं। उसके बाद न्यू जर्सी और पेंसिल्वेनिया, ये 2 चैप्टर पुनर्जीवित किए गए हैं। और जो 3 नए अध्याय पे प्रवास हो रहा है, वो प्रयास जिन पे हो रहा है वो है विस्कॉन्सिन, कोलोराडो और कैलिफोर्निया। तो आशा है कि ये जो प्रयास शुरू हुए हैं, आने वाला निदेशक मंडल इसको इसी तरह से आगे बढ़ाएगा और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति का इसी तरह से आगे विकास होता रहेगा। धन्यवाद तेज जी। धन्यवाद सभी। धन्यवाद अशोक जी। अजय जी तो धन्यवाद अजय जी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, और पिछले 2 वर्षों में जो काम हुए हैं हिंदी भाषा का और हिंदी समिति के विस्तार के लिए, उन्हें शब्दों में बयान करना इतना आसान नहीं है, पर लोगों ने उसको अनुभव निश्चित रूप से अपने दिलों में किया है और उसका परिणाम हमें आने वाले वर्षों में नए विस्तार और नई शाखाओं की संख्या, नए अंतर्राष्ट्रीय आजीवन सदस्यों की संख्या के रूप में देखने को मिलेगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगले चरण में उनको बुलाता हूँ जिनके माध्यम से यह आज का जो अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन है ये पूर्ण हो पा रहा है। डॉक्टर शोभा जी खंडेलवाल। डॉक्टर शोभा जी खंडेलवाल का स्वयं का परिचय, अमेरिका में वो एक प्रसिद्ध चिकित्सक हैं, पिछले 4 दशकों से एक प्रसिद्ध चिकित्सक के रूप में यहाँ पर अपनी सेवाएं देती हैं और पूरा शहर उनको इस चिकित्सक के रूप में जानता है। परंतु जो भारतीय समुदाय है वो उनको जानता है उनके हिंदी में समर्पण के प्रति, उनके परिवार के प्रति। और हम कहते हैं कि यदि किसी एक पुरुष को
पढ़ाया जाए तो वो एक पुरुष शिक्षित होता है, परंतु एक महिला को पढ़ाया जाए तो पूरा परिवार, पूरा नगर, पूरा समाज शिक्षित होता है। और सुशीला मोहनका जी जब अध्यक्ष बनी तो उनके साथ में उनकी सभी पुत्रियां भी इसी आह्वान और इस यज्ञ के अंदर जुट गई। शोभा जी एक पुत्री हैं सुशीला जी की, परंतु साथ में वो जो नॉर्थ ईस्ट ओहायो चैप्टर है उसकी अध्यक्षा भी हैं। और पिछले 2 वर्षों में जब से वो अध्यक्ष बनी हैं, उस समय ये एक कोरोना का संक्रमण काल था और सबको ऐसा लग रहा था कि शायद कार्यक्रम होंगे नहीं होंगे, परंतु मैं आपको कहना चाहता हूं कि नॉर्थ ईस्ट ओहायो चैप्टर और क्लीवलैंड की जो शाखा है इसमें कार्यक्रम हुए ही नहीं, अपितु दुगने जोश के साथ हुए। कार्यक्रमों की संख्या पहले से दुगनी रही, कार्यक्रमों का उत्साह पहले से दुगना रहा और उसके बीच में तकलीफें तरह तरह की आई होंगी और लोगों ने उसको अपने हिसाब से देखा भी, परंतु यह संभव नहीं था यदि हम लोगों को शोभा जी का नेतृत्व यदि नहीं मिला होता। तो वो जो नॉर्थ ईस्ट ओहायो की चैप्टर हैं, शोभा जी, मैं उनको बुलाऊंगा और मैं उनके लिए ये 4 पंक्तियां कहकर उनको बुलाऊंगा, क्योंकि ये उनका मूल भाव है। शायद जब मैं शोभा जी को देखता हूं तो मुझे ध्यान में आता है, धूप है बरसात है और हाथ में छाता नहीं, धूप है बरसात है और हाथ में छाता नहीं, दिल मेरा इस हाल में भी अब तो घबराता नहीं, मुश्किलें जिसमें ना हो वो जिंदगी क्या जिंदगी, राह हो आसा तो चलने का मजा आता नहीं। तो ऐसे कठिन मार्गों पर पूरे जोश और पूरे विश्वास के साथ चलने वाली डॉक्टर शोभा खंडेलवाल जी को मैं बुलाता हूं कि वो आए और इस अधिवेशन को संबोधित करें। सबसे पहले तो मैं तेज जी आपको इतने अच्छे से मेरे बारे में बोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो लगता है आपने थोड़ी अतिशयोक्ति की है, पर ठीक है, अच्छा लगा सुनकर। मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति की उत्तर पूर्वी शाखा के अध्यक्ष होने के नाते और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के 2021 के अधिवेशन की सह संयोजक होने के नाते अपनी ओर से और अपनी समिति के सारे कार्यकर्ताओं की ओर से आप सबों का हृदय से स्वागत करती हूँ। अधिवेशन के लक्ष्य के बारे में तो मेरे पहले बोलने वाले प्रवक्ताओं ने आपको बता ही दिया है, टीचिंग एंड लर्निंग टेक्निक्स फॉर हिंदी एज सेकेंड लैंग्वेज। इसी के ऊपर हम लोगों को अगले 2 दिनों तक विचार करना है। हमने अधिवेशन में इस विषय के विभिन्न महारथियों को आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश की है। आशा है आप अपने बहुमूल्य समय का कुछ अंश इसे देंगे, सुनेंगे। मेरा पूरा विश्वास है कि आपको इस विषय का कुछ न कुछ व्यवहारिक ज्ञान अवश्य मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी भाषा ही नहीं एक संस्कृति है। हम सभी विदेशों में बसे नागरिकों को मन में एक ही विश्वास और एक ही चिंता रहती है कि हमारे बाद हम अपने बच्चों तक इस भाषा को कैसे पहुंचाएं, इस संस्कृति को कैसे पहुंचाएं कि ये अमर रहे। मैं इसके बारे में जो मेरी अपनी भावना है वो आपको बताती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि बच्चे भी बंदर के जैसे नकलची होते हैं। आप जैसा करेंगे बच्चे उसका अनुसरण करेंगे। और हमारा हिंदी साहित्य बहुत ही विशाल और समृद्ध है। यह हम अभिभावकों का काम है कि सागर में से अपने पसंद का मोती हम चुन कर निकालें और अपने बच्चों के समक्ष उसको प्रस्तुत करें। एक बच्चे को कहानी पढ़ने में मज़ा आ सकता है, दूसरे को डांस में, तीसरे को कोई नाटक वगैरह में मज़ा आ सकता है। तो ये हम अपने बच्चों को जानते हैं। हम बच्चों के अनुकूल चीज़ें निकालें और उनके सामने डालें ताकि उन्हें हिंदी समझने, बोलने, पढ़ने और लिखने में उनकी इच्छा पैदा हो और वो इस चीज़ को करें। आप तो इस बात में मेरे से बिल्कुल सहमत होंगे कि हमारी तुलना में हमारे बच्चे काफ़ी तेज हैं। अगर उंगली पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वो पहुंचा पकड़ते हैं। जिनकी मातृभाषा हिंदी है या जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है पर वो चाहते हैं कि बच्चों को हिंदी सिखाएं, तो उनसे मेरा आग्रह है कि वो घर में हिंदी बोलें। बच्चे भले उस समय आपको हिंदी में जवाब न दें, पर उनके अंदर में हिंदी स्थापित हो जाती है और जब उनको मौका मिलता है तो वो उसको आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि पहले भी लोगों ने बताया,
मैं आज बहुत ही भाव विभोर हूँ कि मुझे मेरे इस घर को फिर से ये चांस मिला है कि मैं ये सम्मेलन यहाँ कर सकूं, जिसकी शुरुआत मेरे ससुर गुलाब जी खंडेलवाल और मेरे पिताजी डॉक्टर महादेव चंद ने इस घर से शुरू की थी। अब आप लोग यहाँ बैठें और हम लोग की मेहनत तभी सफल होगी जब आप 2 दिन इससे जुड़ के इसका फ़ायदा उठाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद शोभा जी, आपने इस अधिवेशन के लिए अपना घर भी खोला है और हिंदी के विस्तार के लिए अपना दिल भी खोला है। तो हम हृदय से आपके आभारी हैं कि ये अधिवेशन आपके माध्यम से सफल हो पा रहा है और पूरी दुनिया में सब तक पहुंच पा रहा है। इस कार्यक्रम की उद्घाटन सत्र की अंतिम कड़ी के रूप में मैं आज के कार्यक्रम की जो मुख्य वक्ता हैं उन्हें आमंत्रित करूंगा। मुख्य वक्ता हैं गैब्रिएला निक लिविया। वो एक क्लिनिकल प्रोफेसर हैं। नाम आपको अंग्रेजी सुनकर लगा होगा कि शायद वो अंग्रेजी में उद्बोधन देंगी, परंतु भाषा के प्रति उनका जो समर्पण है, उनका जो अध्ययन है, वो बहुत ही गहरा है। उन्होंने विशेष रूप से हिंदी भाषा का अध्ययन किया है और उसके सामाजिक और सांस्कृतिक निर्माण में जो हिंदी भाषा की जो भूमिका रही है उसके ऊपर उनकी विशेष अभिरुचि है। उनका जो शोध है और बहुत सारे शोध पत्र उन्होंने प्रकाशित किए हैं। भाषा में लिंग के भेद और लिंग के विभेद की क्या उपयोगिता है, संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं के ऊपर उनका गहरा अध्ययन है। उन्होंने बहुत सारे साहित्यकारों, कथाकारों, कवियों, जो हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के साहित्यकार हैं, इनका अध्ययन किया है। विशेष रूप से अमृता प्रीतम, मोंटो, कमलेश्वर, मुक्तिबोध ऐसी कथाओं के बीच में विशेष रूप से उनकी पकड़ है, जिसको उन्होंने समझा है, उसको पढ़ा है। और मंगलेश दरबाल और बहुत सारे कवियों की कविताएं का अध्ययन गैब्रिएला जी ने किया है। और उनकी पकड़ विशेष रूप से इस बात में भी है कि जब भाषाएं एक दूसरे से जुड़ती हैं, जब अलग अलग संस्कृतियों का एक दूसरे से आदान प्रदान होता है, तो किस प्रकार से भाषाओं का विस्तार होता है। और विशेष रूप से बुल्गेरियन भाषाएं जो हैं, उन्होंने किस प्रकार से हिंदी को और समृद्ध किया है। ऐसा अध्ययन और ऐसे शोध, ऐसी शोधार्थी, ऐसी शिक्षिका गैब्रिएला जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो मंच पर आएं और मुख्य वक्ता के रूप में आज के अधिवेशन को पूरी दुनिया में बैठे हुए कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। गैब्रिएला जी। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पे मुझे बुलाने के लिए। आज की जिंदगी काफी अलग है। मैं वैसे ही शारीरिक रूप से नहीं आ सकती हूँ, लेकिन वर्चुअल रूप से अभी बोल सकती हूँ। और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के सम्मेलन के मंच पे इसीलिए महत्वपूर्ण मेरे लिए आना मेरे लिए है, क्योंकि मैं देख सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ और इसके आधार पर मैं और काम कर सकती हूँ कि आप जैसे लोग क्या करते हैं, आप जैसे लोगों की क्या आवश्यकताएं हैं और आप जैसे लोगों का किस प्रकार का काम चल रहा है और उसमें और क्या डालना चाहिए। जैसे मैं हमेशा ये बोलना चाहती हूँ कि बातों बातों में बात नहीं निकलती है, काम निकलता है। तो मेरी आशा है कि इस सम्मेलन के अंत में हर एक को ठीक से पता चलेगा कि किस तरह वे अपना काम, अपना सहयोग कर सकते हैं, ताकि हिंदी भाषा जो है, हिंदी संस्कृति जो है, हम उसको ग्लोबल स्तर पे, वैश्विक स्तर पे मानक आधार पर हम रख सकें। और ये एक बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि आजकल वॉइस assistant use in the world, number 2 language use is Hindi. This is according to Google statistics. मतलब कि पूरी दुनिया में अंग्रेजी के बाद हिंदी का इस्तेमाल होता है।
जी, ये तो स्वर का असिस्टेंट है, मतलब कि ओरल रूप से ये होता है, लेकिन फिर भी हिंदी नंबर 2 है। इसके साथ 90 से ज्यादा प्रतिशत आजकल सामग्री जो डाली जाती है इंटरनेट पे, हिंदी में बढ़ाव हुआ है। 90 से ज्यादा प्रतिशत। आप कल्पना कर सकते हैं कि दुनिया में किस प्रकार का काम चल रहा है और क्यों चल रहा है। हमेशा एक तरफ मांग है, दूसरी तरफ है सप्लाई। हिंदी पर अगर हम व्यवस्था के रूप में, संस्था के रूप में अगर काम नहीं करेंगे एक साथ, तब हिंदी स्पोरेडिक रूप से विकसित हो जाएगा और ये काफी नहीं है। ये हिंदी के विकास के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए ये सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए आशा है कि अंत में हर एक के मन में एक सूची पैदा होने वाली है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मैं क्या क्या कर सकती हूँ हिंदी को बढ़ाने के लिए वैश्विक स्तर पर। सब लोगों को बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि हम अच्छी बात यहाँ करेंगे और कि इस बात से जो फल आने वाला है वो हिंदी के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गैब्रिएला जी। आपका उद्बोधन सुन के बहुत रोमांचित हैं। आपको हिंदी भाषा में सुनकर मन प्रफुल्लित हो रहा है और जैसा गैब्रिएला जी ने कहा है कि हिंदी जो है वो विश्व के अंदर बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं, इंटरनेट के ऊपर इसका प्रभाव बढ़ा है, इसके प्रति रुचि बढ़ी है। और जब हम किसी नई भाषा के विस्तार की बात करते हैं, हम किसी भाषा के आधिपत्य की बात नहीं करते हैं, परंतु हम लोगों को ये अवसर प्रदान करते हैं कि किस प्रकार से हम अलग संस्कृति के लोगों को समझ सकते हैं। और मैं अपनी कक्षा में अपने विद्यार्थियों को हमेशा कहता हूं कि आप चाहें ना चाहें, दुनिया के लोग, हर छठा व्यक्ति भारतीय व्यक्ति है और उसमें से अधिकांश भाषा बोले जाने वाले लोग जो हैं वो हिंदी भाषी लोग हैं। तो आप चाहें ना चाहें, आपको हिंदी को पढ़ना और समझना पड़ेगा। और ये कब होगा, कैसे होगा, ये एक अलग बात है। हमारे देश के ऊपर बहुत लंबे समय तक अंग्रेजों का शासन रहा, उसके कारण अंग्रेजियत हमारे संस्कृति में भी घुसी, भाषा पर भी उसका प्रभाव हुआ। परंतु अभी भी जो भाषा है उस भाषा ने अपना रूप कायम रखा। और गैब्रिएला जी जैसे शिक्षक, शोधार्थी जो अपने सामान्य भाषाओं को छोड़कर, अपनी प्रचलन की भाषाओं को छोड़कर जब अलग भाषाओं को समझते हैं, सीखते हैं, तो वह उत्साह देने वाला विषय है कि हम जो कर रहे हैं उसके कारण से न केवल हमारा ज्ञान विकसित हो रहा है, परंतु हम नई संस्कृतियों के साथ जुड़ाव भी कर रहे हैं। तो गैब्रिएला जी, आपका पुनः धन्यवाद। और मैं सभी दर्शकों से कहूँगा कि वो जुड़े रहें। गैब्रिएला जी आज अलग अलग प्रकार की कार्यशालाओं के अंदर भी हमको संबोधित करेंगी, तो हम अगले 48 घंटों तक जुड़े ही रहेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद। जो लोग हम लोगों से जूम के माध्यम से जुड़े हैं और जो अपने कैमरा ऑन कर सकते हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो बीच बीच में जब भी समय मिले अपना कैमरा ऑन करें, क्योंकि यही एक तरीका है जिसके कारण से हम इस आभासी अधिवेशन को और अधिक जागृत कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं आमंत्रित करूंगा हमारे बोर्ड के सदस्यों को कि वो आएं और यहाँ पर जो विश्वा का नया अंक है उसका विमोचन करें और जो हमारी स्मारिका, जो इस अधिवेशन की स्मारिका है, उसका विमोचन करें। नमस्कार, मेरा नाम पुरुषोत्तम गुजराती है और मुझे कहा गया है कि मैं जो स्मारका निकल रही है इस अधिवेशन के लिए उसका विमोचन करूं, उसका लोकार्पण करूं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं, अजय चड्ढा जी के कारण शायद सब कुछ रंगीन हो गया है। तो ये है हमारी स्मारिका और
ये आप लोगों को या तो इंटरनेट से भेजी जाएगी या फिर दोनों तरफ से। ओके, जो इच्छा है वो लोग लिख के भेज दें। जैसी आपकी इच्छा हो उसे बता दें, तो वैसे उस रूप से आपको इस अधिवेशन की स्मारका भेज दी जाएगी। सबसे पहले तो हमें इस स्मारका को बनाने में जिन लोगों का योगदान रहा है उनका धन्यवाद ज्ञापन करना होगा। तो सबसे अधिक काम जो लोगों ने किया है उसमें तो आप सब लोग जानते हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, किरण जी, शैल जी, अलका, शोभा जी और सबसे प्रमुख सुशीला जी। इन सब ने बहुत ही काम किया है इस स्मारका को बनाने में। उसके साथ ही भारत से रमेश जोशी जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया है इसमें। और जहाँ तक प्रिंटिंग की बात है उसमें सुधीर वत्स का नाम भी दिया जाना चाहिए। और प्रिंट हुआ था यहाँ पर मधु बंसल जी ने। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसमें इस स्मारका में बहुत अच्छे तरह के लेख हैं, विभिन्न तरह के लेख हैं। और आपको कम से कम इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि यदि कभी भूल जाए कि इस साल क्या हुआ था तो आप इसे खोल कर देख सकते हैं कि क्या हुआ था। इसके साथ ही मैं अब स्मारका का लोकार्पण करता हूँ और शैल जी को देता हूँ। धन्यवाद। अब मैं सुशीला जी को बुलाऊंगा, वो विश्वा के बारे में कुछ कहेंगी। विश्वा 37 वर्षों से लगातार चल रही है। पहले हाथ से लिखी हुई निकलती थी, छोटे आकार में, धीरे धीरे इसका आकार बड़ा हुआ, लेकिन ये त्रैमासिक रूप से इधर लगातार निकल रही है। थोड़े दिन इधर बीच में ब्लैक एंड वाइट निकली थी। इस साल ये पिछले 2020 में इसका तीसरा अंक, जुलाई अंक रंगीन पर निकला था और अभी अक्टूबर का विश्वा अंक हमारे हाथ में है। और मैं ये आपको दिखाती हूँ कि देखिए ये रंगीन अंक विश्वा का कल ही हम लोगों के पास आया है, समय से आ गया है। इसके लिए रमेश जी को और अजय जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। रमेश जी ने इसे बढ़िया से छापा है और अजय जी ने इसके लिए अर्थ एकत्रित कर इसको रंगीन बनाने में हमें सहायता दी। दोनों ही बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। अब मैं चाहूँगी कि ये पत्रिका अब अजय जी, ये पहली पत्रिका आपके हाथों में है और देखिए ये इस साल की आखिरी पत्रिका भी है जो रंगीन छपी है। इसके लिए आपको और आपकी समिति को बहुत बहुत धन्यवाद है। आगे पीछे का हिस्सा आप अच्छी तरह से देख पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। और आशा है कि आने वाले सालों में ये रंगीन का जो काम है वो ऐसे ही चलता रहेगा। वो कहते हैं जहाँ पर मन में इच्छा है भगवान अपने आप से उसके रिसोर्सेज भी उपलब्ध कराएगा। तो ऐसे ही ये रंग दर छपती रहेगी आपके इसी तरह आशीर्वाद से। अजय जी, जिंदगी के 88 वर्षों में मैंने यही देखा, अर्थ के लिए कोई शुभ काम कभी रुकता नहीं है, ये भी चलेगा। अनीता सिंघल और डॉक्टर शैल जैन, इनसे मेरा विशेष अनुरोध है अपने अपने कार्यकाल में इसकी अर्थपूर्ति की व्यवस्था करें और छापने की व्यवस्था रमेश जी और हम कर लेंगे, लेकिन अर्थव्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। बेसी कुछ नहीं, साल में केवल $10,000 का खर्चा है जो एक बार इंडिया घूम के हम खर्च कर देते हैं। अगर महीने में अगर आप विश्वा का एक पेज का 1,000 रखती हैं और 10 पेज का विज्ञापन अगर आप पूरे अमेरिका से ले सकती हैं तो आपको कोई भी विश्वा चलाने में दिक्कत नहीं होगी। ये मेरा आपको आश्वासन है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुशीला जी, डॉक्टर पुरुषोत्तम जी, दोनों स्मारिकाओं का विमोचन करने के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है और मैं विश्वास दिलाता हूं सुशीला जी को कि आपने जिस ऊर्जा और जोश के साथ आह्वान किया है
उस ऊर्जा से इस विश्वा के रंग हमेशा भरे रहेंगे। और मैं सभी लोग जो इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े हैं उनसे मैं एक बार पुनः उन्हें याद दिलाऊंगा, उन्होंने अपने निमंत्रण पत्र में देखा होगा कि आप अपना दान यदि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के कार्यक्रमों के लिए करना चाहते हैं तो वहाँ पर एक लिंक है जिसके माध्यम से आप कर सकते हैं। कोई भी दान छोटा नहीं होता, दान हमारे लिए एक अवसर होता है। जब हम किसी कार्य के साथ में जुड़ सकते हैं तो आप इस अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के पंखों में नई उड़ान भरने के लिए अपना दान अवश्य कीजिए। वहाँ की वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा, आप कभी भी कर सकते हैं इस अधिवेशन के दौरान, अधिवेशन के बाद में, उसके अलग अलग प्रारूप हैं। यहाँ की कार्य समिति से भी जुड़ सकते हैं। पर इन्हीं शब्दों के साथ में मैं इस उद्घाटन सत्र का औपचारिक रूप से समाप्ति की घोषणा करता हूँ। हम अगले सत्र के लिए बढ़ेंगे जब हम अपनी कार्यशालाओं से जुड़ने वाले हैं, और उन कार्यशालाओं की क्या योजना, क्या प्रारूप रहने वाला है, इसके लिए मैं आमंत्रित करूंगा रश्मि चोपड़ा जी को। रश्मि चोपड़ा जी जो हैं ये एक यहाँ के हाई स्कूल के अंदर प्राध्यापिका हैं। वो पेशे से प्राध्यापिका हैं, परंतु उनका भी जो मन है वो हिंदी के लिए समर्पित है, और उन्होंने यहाँ के जो स्थानीय शाखा है उसको बढ़ाने में बहुत सारा अपना योगदान दिया है, बहुत सारे कार्यक्रमों से जुड़ी रही है। तो रश्मि जी अपने स्वास्थ्य की असुविधा के चलने के बावजूद इस अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के अधिवेशन में अपने कार्यक्रमों से जुड़ी रही, और उन्होंने अपना पूरा समय इस अधिवेशन को सफल बनाने के लिए दिया है। तो मैं आमंत्रित करूंगा रश्मि जी को कि वो आएं और आगे के सत्र का संचालन विधिवत रूप से करें।